19.5 नहीं है ये भी निकालना। वो काम का एक तरीका होता है और जल्दबाजी तो हुई है। अच्छा, जल्दबाजी हुई है तो क्यों हुई है ये भी पता नहीं, क्योंकि काम जल्दी करना ऐसा भी नहीं, रखड़ रहा है पूरा। तो काम की शुरू करने से एंड तक एक पूरा एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है और एक नियोजन होता है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कोई कहीं से खोद रहा है और कहीं से खत्म कर रहा है और कहीं से पड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में 2-3 दिनों पहले मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था वसई वाबोला नाका से बंगली तक का जो डीपी रोड का काम शुरू है उसमें किस तरह के भ्रष्टाचार है, अभी से चैम्बर में क्रैक आने लगे हैं। लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं उससे वो चैम्बर के क्रैक वाला भ्रष्टाचार छोटा लगेगा, काफी छोटा लगेगा। उससे कहीं बड़ा खुलासा मैं आज करने वाला हूं। और साथ ही साथ वाबोला नाका के जस्ट बाजू में पान मार्केटिंग सोसाइटी के बाद की जो सोसाइटी है अन्नपूर्णा सोसाइटी, उसके रहवासियों को जो परेशानी हुई थी उस पर हमने पिछले साल वीडियो बनाया था, उसका मैं जिक्र करने वाला हूं। तो पहले आपको बता दूं कि ये जो काम है ये इस समय हम यहाँ ये जो तांदुल बाजार नाला है इसके थोड़े पास ही में खड़े हैं। और एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं इस पॉइंट पर मैंने मतलब महानगर पालिका के इंजीनियर ने यहाँ पर मेरे सामने ऑन कैमरा यहाँ पर फीता लगाया है और उस फीता लगाने में ये 20 मीटर डीपी रोड जो है वो 19 मीटर आ रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से इंजीनियर वहां 19, 19.5 ऐसा बता रहा है, उसने उस बात को टालते जा रहा है। वो ये बता रहा है कि उस तरफ लाइन है, ऐसा है वैसा, आपको वीडियो में दिखेगा। तो ये 20 मीटर का रोड किस दबाव में 19 मीटर किया गया, एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये पूरा काम जो है वो पूरा का पूरा काम किस तरह से शुरू हो रहा है और किस शुरू हुआ और किस तरह से चल रहा है, अपने आप में ये एक बड़ी पहली है। ये पहली इसके लिए है कि ये काम शुरू हुआ, ये काम का जो प्रपोजल है श्री साईं गणेश नामक कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत होती है वाबोला नाका पुलिस चौकी और सामने साफल्य हॉस्पिटल के आगे जो जगह है वहां से, एग्जैक्ट वाबोला नाका से ये वहां से शुरू होकर बंगली हॉस्पिटल तक जाने वाला है 2 टुकड़ों में। क्योंकि इस तरफ का पानी यहाँ इस नाले में आएगा, जो यहाँ तांदुल बाजार के यहाँ नाला है वो जो गटर चैनल है वो, और बंगली से फिर इस तरफ आएगा। तो ऐसा ये दोनों रोड के दोनों तरफ गटर बननी है। 20 मीटर का रोड 20 मीटर का चौड़ा होना है, डामरीकरण होना है। तो ये काम ऐसा है। अब इस काम को करने के लिए वहां से जब शुरू किया जाना चाहिए था फर्स्ट पॉइंट वाबोला नाका से, तो इन्होंने वहां से वाबोला नाका छोड़ दिया, साफल्य छोड़ दिया और काफी जगह छोड़ के बीच में से शुरू किया। और बीच में कई जगह छोड़ा हुआ है काम और ये काम चल रहा है। साथ ही साथ गटर एक सीध में नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी मन मर्जी से बनाई गई। यहाँ महानगर पालिका के इंजीनियर बहुत ही कम बार होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी अपने आप में खड़े रहते, कॉन्ट्रैक्टर खड़े रहते और वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। आरसीसी का जो भी है वो भी काम का दर्जा क्या है, इसमें कितनी सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, उसका रिकॉर्ड क्या है, ये भी कहीं पॉइंट है, उस पर हम आगे बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आऊं तो जिस दिन मैंने खबर चलाई थी, खबर चलाने के अगले दिन महानगर पालिका के इंजीनियर स्पॉट पर आए और इंजीनियर आए तो मैंने, क्योंकि मुझे शिकायतें ऐसी आ रही थी और लोग मुझे बोल रहे थे कि मीटर में डीपी में उसका फर्क, डीपी में कहीं ना कहीं फर्क किया गया है। तब मैंने इस इंजीनियर को कहा भाई तू फीता लगा और मुझे ये मापना है एज ए भारतीय नागरिक और एज ए पत्रकार, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर करूं। तो मैंने जब इंजीनियर को बोला, इंजीनियर ने आगे 2 स्पॉट पर फीता लगाया, वहां पर पूरा 20 मीटर था, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर जहां हम खड़े हैं यहाँ जब फीता लगाया गया तो 19 मीटर ही था। आगे वहां एक तरफ जहां साफल्य वहां छोड़ दिया गया, दूसरी तरफ अन्नपूर्णा सोसाइटी और उनको भी छोड़ दिया गया। जबकि अन्नपूर्णा सोसाइटी जो है वो लोग काफी समय से परेशान है। पिछले साल ही उनका पानी बिल्कुल रोड पे आता है, गटर नहीं है, उसको लेकर काफी परेशान है। उन्होंने पत्र दिया था, बावजूद इसके अन्नपूर्णा को अभी इन्होंने छोड़ा हुआ है और आगे से गटर, बीच में से गटर का काम चालू किया। इस पूरे विषय पर हमने अन्नपूर्णा सोसाइटी के चेयरमैन एडवोकेट राजेश खोबरागणे से हमने बातचीत की। वो सुनिए आप वीडियो में आगे उनका क्या कुछ कहना है। और ये जो भ्रष्टाचार है इसकी जांच होनी चाहिए,
ज्यादा ज्यादा एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले दिनों महानगर पालिका प्रभाग समिति नवगर एच मानिकपुर में एक मामले में एक गार्डन के मामले में बिल की हेराफेरी को लेकर एक इंजीनियर पर गाज खीरी है, उसको काम से निकाला गया है। वही डेप्यूटी इंजीनियर जो जिनका नाम सुरेश सिंघाने है, वो डेपुटेशन पर आए हुए थे दूसरे विभाग से महानगर पालिका में। उनको भी महानगर पालिका ने यहां से रिलीव करके उनके पुराने विभाग में भेजा है। तो ऐसे लगातार शिकायतें आ रही है, ऐसे लगातार कांड उजागर हो रहे, उसके बावजूद महानगर पालिका प्रशासन जो है इसी तरह का कारोबार लगातार करते आ रहा है। अब इस मामले में डीपी 20 मीटर का 19 मीटर कैसे हुआ, उसका जवाब महानगर पालिका आयुक्त को इन इंजीनियर से और महानगर पालिका इन यहाँ के जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे पूछना चाहिए और इस पर जांच बिठाकर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बिल्कुल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, आपने पिछले साल महानगर पालिका में पत्र दिया था, आपके जो जेडी के अन्नपूर्णा अपार्टमेंट था, इसमें पानी को लेकर समस्या हो रही थी, पानी गटर का यहाँ जमा हो रहे थे, आपने महानगर पालिका को पत्र दिया था और महानगर पालिका का काम गटर का शुरू है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आज से कम 1.5-2 साल पहले हमारे एक सोसाइटी है, इसका पानी जो है वो पानी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। हमने महानगर पालिका को एक पत्र दिया था जिस पे उन्होंने ये वादा किया था कि हाँ हम यहाँ गटर बनाएंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की आती है, आयुक्त की आती है, तो उन्होंने यहाँ काम शुरू करना चाहिए था। हमारे सोसाइटी का पानी यहाँ पूरा ऐसा बह के आता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। हमें लगा कि तुरंत काम होगा, लेकिन उसके 2 साल के बाद भी आज तक यहाँ पानी की समस्या वैसे ही है। गटर जो है उसका पानी आता ही रहता है। तो 2 साल बाद इन्होंने कुछ शुरू किया। संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि इन्होंने काम शुरू किया, तो ये जो बाबोला नाका का जो बंगली के तरफ आने वाला रास्ता है, वहाँ से दोनों साइड से शुरू होके जहाँ पानी ख़त्म होना है, जहाँ जाके जो तांदुल बाजार का जो गटर है वहाँ पे, तो ये पहले यहाँ से शुरू करके पूरा काम तोड़ के रास्ता क्लियर करके जगह साफ करके वहाँ तक जाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है, वहाँ छोड़ दिया। अब ये देखिए, अब यहाँ आप देखेंगे कि ये पान मार्केटिंग का पूरा एरिया छोड़ दिया है, उधर वो साफल्य हॉस्पिटल का पूरा एरिया छोड़ दिया है, वहाँ से कर दिया है, तो यहाँ से पूरा बाकी रखा है। जबकि हमारे यहाँ तोड़ेंगे तो भी कोई कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से करके वहाँ लेके जाना चाहिए था। अब ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजर रही है लाइन, तो आगे चल के यहाँ पे सब मटेरियल भर जाएगा, तो ये साफ कैसे हो पाएगा? इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, काम ही नहीं हो रहा है। अभी जिस तरह से बन रहा है, हाँ जी, वो आगे जाके आपका ऐसा कहना है कि ये बन रहा है वो भी बेकार हो जाएगा? इन्हें क्या परवाह है, बेकार हो जाए, लोगों का पैसा जा रहा है, इनके जेब से कौन सा जा रहा है? आप तो देख रहे हैं आप नगर पालिका में क्या हो रहा है आजकल, कौन कितना समेट रहा है, कौन कितना लुटा रहा है, लेकिन लोगों के लिए क्या है? और लोग कौन बोलेगा? अब मैं बोल रहा हूँ, बाकी कौन बोलते हैं? जो है जैसा है वैसे आते जाते हैं, बेचारे अपने काम में होते हैं, तो ये बोलने का सवाल ही नहीं आता। कल को क्या होगा कि रास्ता कहाँ से पॉइंट, सेंटर पॉइंट कौन सा पकड़ रहे हैं, उस बाजू में कितना आ रहा है, इस बाजू में कितना आ रहा है, 20 मीटर का रास्ता है, बोल रहे हैं वाकई 20 मीटर का है या नहीं है, या हर जगह 20 मीटर आ रहा है या कहीं 18-19 आ रहा है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं। मामला आम लोगों को क्या पता होता है? कौन इसकी जानकारी लेने के लिए जाता है? तो ये सही होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आपने अभी जिक्र किया, इसके लिए सवाल करता हूँ कि आपने ये सवाल उठाया कि कहीं ज्यादा कम ज्यादा तो हमें क्या पता चलेगा। बराबर बात है, क्योंकि ये चीजें जो फील्ड पर काम करता है उसी को मालूम है। बिल्कुल, लेकिन हमारी यदि जानकारी है कि कहीं पे ऐसा भी है जहाँ ये 20 मीटर का डीपी रास्ता बताया जा रहा है, तो कहीं पे 19 मीटर भी है। अगर ऐसा वाकई में निकलता है तो क्या इन अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, उन्होंने जो प्लान है और जो है 20 मीटर का है, तो पूरी तरह से 20 मीटर है, इसकी पूरी खबरदारी लेनी चाहिए। अगर कहीं से भी थोड़ी से भी इधर उधर होता है तो ये मामला जो है ये विवादित हो जाएगा, और विवादित होने के साथ साथ ये अन्याय भी होगा किसी के ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें काम में भी खामी रह सकती है और नुकसान भी हो सकता है लोगों का, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और जो प्रस्तावित है रास्ता वो सही ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग है मामला। यहाँ यातायात इतनी बड़ी है, कहीं बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा
बहुत बार इसी रास्ते पे कई एक्सीडेंट हुए क्योंकि गाड़ियां बहुत जोरों से चलती है। ये ऐसे मामले रहे ना कम ज्यादा तो और मुसीबत होने वाली है। या। काम शुरू किया है तो गाड़ी गड़बड़ी में काम शुरू किया है, पहले पूरा का पूरा रास्ता एक साथ अधिग्रहित करके फिर काम शुरू किया जाना चाहिए था, कुछ ऐसा। बिल्कुल, काम का एक तरीका होता है और जल्दबाजी तो हुई है। अच्छा, जल्दबाजी हुई है तो क्यों हुई है ये भी पता नहीं, क्योंकि काम जल्दी करना है ऐसा भी नहीं, रखड़ रहा है पूरा। तो काम की शुरू करने से एंड तक एक पूरा एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है और एक नियोजन होता है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कोई कहीं से खोद रहा है और कहीं से खत्म कर रहा है और कहीं से पड़ा हुआ है। नियोजन का कोई मतलब ही नहीं। क्या मांगे? मांग तो वही है जो आम आदमी की होती है कि एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछने वाले चाहिए, आपके जैसे लोगों ने पूछना चाहिए। आपकी गटर अभी भी नहीं मिली? अभी भी नहीं हुआ है ना। परेशानी यही है कि गटर अभी तक नहीं हुआ है। हमारा पानी जाएगा कहाँ? सड़क पे आ रहा है। अभी तो बारिश शुरू, मतलब एक तो बेमौसम हो रही है और शुरू होने के बाद में क्या हालात होंगे मुश्किल है, क्योंकि पूरा गटर का ये रास्ते पे आ रहा है गटर नहीं होने की वजह से। और मुझे ये समझ में ना आया कि हमारे यहाँ शुरू क्यों नहीं किया गया अभी तक, ये समझ के बाहर। इसका जानकारी कौन देगा? आप ही लोग देंगे और पता चलेगा, पता नहीं। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।